घोसी लोकसभा के पूर्व सांसद अतुल राय सदर तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के लिए नवनिर्मित कक्ष का फीता काट कर उद्घाटन किया। ये कक्ष उन्होंने 21 लाख रुपए की लागत से तहसील बार के अधिवक्ताओं के लिए बनवाया था। वहीं मीडिया से बातचीत में अतुल राय ने कहा कि अब वह घोसी लोकसभा क्षेत्र में ही रहेंगे और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। सांसद राजीव राय को मेले में आमंत्रित न किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका जिला प्रशासन से हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। घोसी उपचुनाव को लेकर पूर्व सांसद ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और जनता जैसा कहेगी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री द्वारा हिजाब खींचने के मामले और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे द्वारा हूटर लगाने के सवाल पर कहा गया कि नियमों के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रशासन इसकी जांच करे। वहीं जनपद में जगह जगह अतुल राय का स्वागत किया गया। ये अपनी सांसद निधि से हमने सदर तहसील को अधिवक्ता कक्ष देने का कार्य किया था। आज उसी का उद्घाटन का कार्यक्रम था। तहसील के पदाधिकारियों ने आमंत्रित किया था, तो उसी की एक औपचारिक उद्घाटन का कार्यक्रम। लागत कितनी थी? जो निर्गत की गई अपनी सांसद निधि से वो 21 लाख कुछ रुपए थे पिछले वर्ष में। तो 21 लाख कुछ रुपए, अब उसमें पूरा एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता है। 21 लाख कुछ रुपए। क्या लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा जब यहाँ पर जो पक्का निर्माण नहीं था अपने अधिवक्ता साथियों को बैठने के लिए, तो यहाँ पे जब बैठेंगे तो अधिवक्ता साथी भी जो उनके वादकारी हैं उन सभी के लिए एक अच्छा गर्मी और ठंडी और बरसात तीनों से बचाव का। उसी में चुनाव होने हैं तो चर्चाएं हैं कि आप लड़ सकते हैं चुनाव। नहीं, निराधार बातें हैं, कहीं कोई इसमें दब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं से अभी उपचुनाव में प्रत्याशी बनने जा रहा हूँ या उपचुनाव में मेरी कोई दावा। तो 27 के चुनाव में तैयारी है? अब ये सब भविष्य की बातें हैं, जैसी मेरी जनता कहेगी, जैसा मेरे लोग कहेंगे। तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो कहीं ना कहीं कोई तैयारी रहेगी, लेकिन उपचुनाव में मेरी कोई दावेदारी नहीं। आपकी सक्रियता है? सक्रियता तो बहुत रही होती, लेकिन वो विरोधियों की साजिश की वजह से 5 साल 5.5 साल अपनी जनता से दूर रहा। अब जब आ गया हूँ तो लोगों के बीच में जाना है, सुख दुख का उनके सुख दुख में शामिल होना, उनके बीच में रहना। अब ये आप हमसे ज्यादा बेहतर बताएंगे। हम अपने कार्यकाल के बारे में बता सकते हैं कि हमने जो काम कराया, जो किया, और न रहते हुए जो कराया, जो किया, वो उसके बारे में पूछेंगे तो हम बताना ज्यादा अच्छा समझेंगे। क्या लगता है कि आप सोचते थे वैसे कुछ काम कर पाए? अब देखिए, ये तो हमसे किसी ने यहाँ पे मांगा नहीं था, ये मेरी अपनी सोच थी। उस जेल की 4 दीवारी के अंदर, जेल की काल कोठरी के अंदर तमाम यातनाओं के बाद भी एक मेरी सोच थी कि जिन अधिवक्ता साथियों ने मेरे ऊपर आरोप लगने के बाद भी मऊ के कचहरी के साथ ही, बाकी तहसीलों के साथ ही, तो मेरा एक था कि सारे तहसीलों में और कचहरी में भी कुछ न कुछ अपनी सांसद निधि से करा दूं। मैंने बार के साथियों से जमीनें मांगी, जहां जहां जमीन उपलब्ध हो गई। यहाँ पर आप जहां खड़े हैं वर्तमान में, मऊ सदर की तहसील, यहाँ पर हमने कार्य कराने का काम किया। घोसी में इससे भी बड़ा, वहाँ 25 लाख से ऊपर की धनराशि निर्गत की गई है, वहाँ पे भी कार्य हुआ। मोहनदाबाद गोना में भी वैसे ही है, रसड़ा में भी वैसे ही काम चल रहा है। मधुबन में काम नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे कुछ तकनीकी दिक्कत थी भूमि की उपलब्धता में, उस वजह से वहाँ कार्य नहीं हो पाया। आपके दीवानी में भी हमने सोलर, वहाँ भी जमीन नहीं मिल पाई दीवानी कचहरी में, तो भी हमने सोलर प्लांट देने का काम किया, जिससे हमारे अधिवक्ता साथियों को मुफ्त की बिजली और उससे उनको पंखा और बाकी बल्ब की रोशनी की उपलब्धता हो पाई। पिछले दिनों आपने कहा था कि लोग बड़े बड़े होटलों में वलीमा करते हैं, इशारा किधर है आपका? नहीं, इशारा किसी तरफ नहीं। मैं जनरल सी बात कहा था कि आप लोग एक लाइन पकड़ लिए। उसके पहले मैंने कहा था कि गवर्नर हाउस में रिसेप्शन भी दिया जाता है, प्रतिभोज भी दिया जाता है, तो वहां आप नहीं पहुंच पाए, एक दूसरी जगह पहुंच गए। तो मेरा एक कहना था कि जो भी पूर्वांचल में मैं अधिकतर देखा हूं, जो बड़े राजनेता हैं, जो बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, वो जब उनके पे कोई मुसीबत आती है
तो वो इसी जनता के बीच में आते हैं, फरियाद करते हैं, अपनी झोली को फैलाते हैं और कहते हैं कि मेरे पर यह दिक्कतें आ रही। लेकिन जब उनके परिवार में शुभ का कोई अवसर आता है तो वो चंद बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोगों के साथ बंद कमरे में या 5 स्टार होटल में, 5 सितारा रेस्तरां में अपने परिवार और चंद बड़े ओहदों के लोगों के साथ अपना कार्यक्रम कर लेते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते। और मेरा यह कहना था कि मेरे जब दुख पे मुसीबत आई, मेरे पे जब दुख आया, तो यह जनता एक पैर पे खड़ी थी, तो मेरा परिवार में कोई शुभ का भी अवसर आएगा तो उस पर पहला अधिकार इसी आम जनता का। क्या लगता है अब ये सब बहन जी के लेवल का सवाल है, हमारे लेवल का सवाल नहीं है। बहन जी बताइए। अरविंद राजभर है जो होटल लगा के चलते हैं, जबकि वीआईपी कल्चर को श्री योगी ने बैन कर लिया है, इसको कैसे देखते हैं? तो हमारे देखने से ज्यादा कि यहाँ की प्रशासन देखे कि अगर जो भी एमवी एक्ट में, मोटर व्हीकल एक्ट में जो चीजें परमिशबल हैं, उन चीजों के साथ लोग चलेंगे तो ठीक रहेगा। मुझे पता है कि मेरे गाड़ी में हूटर नहीं है, मेरे गाड़ी में ब्लैक फिल्म नहीं है, तो मैं यही कर सकता हूँ अपनी जिम्मेदारी। अरविंद राजभर हूटर लगा सकते हैं? मैं कह रहा हूँ ना कि अगर वो आधिकारिक रूप से उसके लिए जिम्मेदार हो, अगर उनको इस चीज का अधिकार मिला हो सकता है वो अपने पिताजी की गाड़ी को लेके उनके पिताजी के नाम पे रजिस्टर्ड हो, पिताजी उनके कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी गाड़ी में तो हूटर अलाउड है, तो वो चल सकते हैं अगर उनके पिताजी की गाड़ी हो और उसमें अगर वो चल रहे हैं, और नहीं अगर है तो फिर उनको नहीं चलना चाहिए। वर्तमान सांसद को सांसद की विभाग के मौके पर निमंत्रित किया गया है, वो सोशल मीडिया पर आपत्ति कर रहे हैं। अब तो वर्तमान सांसद जी बताएं इसके बारे में। तो तमाम शासन प्रशासन के साथ उनकी नोकझोंक चलती रहती है, देखा जाता है, तो इस बारे में अच्छे से वही बता पाएंगे कि क्यों नहीं उनको निमंत्रित किया गया। इसके बारे में हम कहाँ से बताएं कि जानबूझ के आ रहे हैं कि नहीं। यार ये आप अब्बास अंसारी से सवाल करिएगा तो उनसे। आयुष हत्याकांड को कैसे देखते हैं? हाँ, आयुष हत्याकांड को, आयुष हत्याकांड, आयुष यादव हत्याकांड को निश्चित रूप से गंभीर प्रवृत्ति का यह अपराध हुआ है। अब उसमें जो पुलिस की विवेचना चल रही है, उसमें कुछ अपराधी पकड़े भी गए हैं। बाकी विवेचना का अभी विवेचना का समय है, तो जो विवेचना पुलिस कर ले, चार्जशीट आए तो उसके बाद समझा जाए कि क्या उससे। बिहार के सीएम ने महिला का हिजाब खींच दिया था, तो उसके बाद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सिर्फ हिजाब खींचने पे इतना बवाल है, कहीं और छूटे तो क्या होता। अब ये सब गलत बयानबाजी है। इस तरह की बयानबाजी एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान को नहीं देना चाहिए, या कहीं से भी कोई भी इस चीज को एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए इंसान को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना। मनरेगा का नाम बदल दिया गया, क्राइम को लेकर के क्या कहेंगे? और प्रदेश सरकार में वो रामराज चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, यही